किश्तवाड़ में एनआईए ने एक बार फिर से दस्तक दी है और आज सुबह यहां पर एनआईए ने जो है वो एक रेड की है। इसके अलावा जो है वो 6 जगहों पर रेड हुई है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में जो है ये रेड हुई है, यानी कि जो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आज चिनाब वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये रेड जो है वो एक केस एनआईए ने जो है वो 2022 में 21 जून 2022 को जो है वो रजिस्टर्ड किया था अंडर आरसी नंबर 05 ऑफ एनआईए ऑब्लिक जम्मू। इस केस के मुताबिक जो लोग इन्वॉल्व थे स्टिकी बम्स में, आपको याद होगा कि उधमपुर में स्टिकी बम्स से ब्लास्ट हुआ था, वहां पर कुछ लोगों की जानें गई थी और कुछ जख्मी हुए थे। नरवाल में भी जो है वो एक ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद राजौरी पुंछ में भी जो है वो टेररिस्ट की तरफ से जो है वो इस तरह की कोशिश की गई थी कि स्टिकी बम्स को जो है वो यूज करके जो है वो टेरर एक्टिविटीज जो है वो कैरी कराए जाए। और उसमें खुबेब नाम का एक शख्स जो कि ठाठरी के फिक्सू का रहने वाला था, उसका हाथ जो है वो पाया गया था, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता था और आज भी वो ऑपरेट करता है। हालांकि खुबेब के बीच में जो है वो कुछ मरने की खबर आई थी, लेकिन वो जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। मैं बता दूं कि ये जो रेड है इसमें ये भी जो है वो उन लोगों के खिलाफ की गई जो OGWs को रेगुलरेट करना चाहते थे। मैं बता दूं कि जो एनआईए के मुताबिक जो है वो सर्चेज जो है वो 6 लोकेशन में की अलॉन्ग जम्मू प्रोविंस जो है। जम्मू प्रोविंस मींस जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन जो है ये जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है। और इसमें जो है वो जो टेरर कॉन्स्पिरेसी है उसके रिलेटेड जो है वो ये रेड थी। इसमें बताया गया कि सर्चेज जो है वो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में जो है वो की गई एनआईए की टीम्स की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया, RC 05 2022 एनआईए ऑब्लिक JMU जम्मू का ये केस है। इसमें जो है वो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफशूट जो कैरी करते हैं, यानी कि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में 150 से 150 200 के करीब जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम है। लेकिन क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बैंड होती है, क्योंकि इसमें जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर भी बैन लगती है, इसलिए जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जब उनके एक सेटअप को बैन लगी, जिस तरह से एक बिजनेसमैन कोई शेल कंपनी बनाता है, उसी तरह से जो है वो टेररिस्ट भी जो है वो उस फाइनेंशियल नेट से बाहर आने के लिए जो है वो एक नई ऑफशूट क्रिएट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट को जब तक वो पता चले उसके बारे में, जब तक वो बैन लगाए तो वो कैरी कर सके एक्टिविटीज के लिए। इसमें स्टिकी बम्स और IEDs और स्मॉल आर्म्स एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करना, यानी कि स्मॉल आर्म्स में ये आता है कि आए कहीं हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, कहीं स्टिकी बम लगा दिया, कहीं आए किसी को जो है वो टारगेट किलिंग्स की, वो उस तरह की एक्टिविटीज के लिए जो है इसमें कार्रवाई की गई है। और ये सर्चेज जो है वो बताया गया कि सर्चेज में जो है इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल्स भी जो है वो मिले हैं, डिवाइसेस मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और प्रीमिसेस जो लिंक्ड हाइब्रिड टेररिस्ट है। हाइब्रिड टेररिस्ट मींस के एक ऐसा टेररिस्ट जिसका पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि वो अब हमने देखा था कि इसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी जो है वो इन्वॉल्व हुए थे, उनको पकड़ा भी गया था, कुछ सरपंचेस भी थे, इसी तरह से कुछ जर्नलिस्ट भी थे जिनको पकड़ा गया था, यानी कि जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है और उनके क्लोज लिंक्स जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन वो काम करते हैं पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उनके लिए। यानी कि हाइब्रिड टेररिस्ट उसी को कहते हैं कि वो काम पाकिस्तान के लिए कर रहा है लेकिन लोगों की नजरों में नहीं है और पुलिस की नजरों में वो एक आम इंसान है, वो दुकानदार है, वो बिजनेसमैन है, वो ड्राइवर है, वो कोई हमने देखा था कि किस तरह से वकील भी जो है वो पकड़ा गया था देविंदर सिंह के साथ जो टेरर एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व था। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि ये जो OGWs हैं या सिंपथाइजर्स है जो लिंक्ड है एफिलिएटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर और अलकायदा जैसी तंजीमें हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो है वो अलकायदा के नाम भी और पोस्टर्स भी जो है वो कुछ सालों पहले जो है वो लगे थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात को जो है नकारा था कि जो अलकायदा है उसके फुटप्रिंट्स यहाँ नहीं है और ना ही अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर अभी आई है, उन्होंने यहाँ की तरफ रुख नहीं किया है। एनआईए ने यह भी कहा कि जैसे मैंने बताया कि 21 जून को यह केस हुआ था, इसमें जो है वो द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको TRF कहते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा जो है मुजाहिदीन गजवाए हिंद, ये आज एक बहुत बड़ा नाम जो है वो कश्मीर में जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो किलिंग से हो रही है वो इसी के नाम से हो रही है। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ये भी नया है, कश्मीर टाइगर्स, PAF और जो बाकी चीजें हैं। इसमें बताया गया है ये भी आगे की जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है, एनआईए ने जो है वो क्रैकडाउन किया है वेरियस लोकेशंस पर, जो रिसेंट मंथ्स में जो है इनकी रेडें हुई
हुई थी और आज की रेड भी जो है वो उसी सिलसिले में जो है वो जम्मू प्रोविंस में थी। और इससे जो ये रेड जो है इस सिलसिले में थी कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर अमन अमान को जो है वो और कम्युनल हारमोनी को खत्म करना चाहते हैं और नौजवान लोगों को रेडिकलाइज करना चाहते हैं ताकि वो मोबिलाइज करे ओवरग्राउंड वर्कर। मैं बता दूं रेगुलर जो रेडिकलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है। इसमें यही नहीं है कि मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है, हिंदू यूथ भी रेडिकलाइज हो रहे हैं। यानी कि एक दूसरे के मजहब के खिलाफ बोलना या एक दूसरे के मजहब के खिलाफ जो है वो नफरत रखना। इसके लिए जो है मैंने काफी चीजें बताई, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व है, काफी सिस्टम भी हमारा इन्वॉल्व है। तभी मैं ये सवाल उठाता रहता हूं बार बार कि जो हमारे स्कूल कम्युनिटी बेस्ड स्कूल खुल रहे हैं जिसमें हिंदू कोई बंदा स्कूल खोलता है वो प्रेफर करता है हिंदू कम्युनिटी के ही लोग आए, मुस्लिम खोलता है उसको टारगेट होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसके स्कूल में एडमिशन ले। ये किसी का टारगेट नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे स्कूल में एडमिशन ले। हालांकि चाहते हैं लोग आने के लिए लेकिन आ नहीं रहे, ये भी एक रेडिकलाइजेशन का मसला है। अब मैं बताऊंगा कि किश्तवाड़ में ये रेड जो है वो उमर मौला पे पड़ी थी और ये रेड जो है वो हमारे साबका इमाम और जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं अब्दुल कयूम मत्तू उसके घर में पड़ी थी। और पहले ये समझा जाता था कि इसमें अब्दुल कयूम मत्तू जो है वो टारगेट है और क्योंकि वो पीएसए में भी लाज रहे हैं और जेल भी वो काफी रहे। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका बेटा जिसका नाम अरशद मत्तू है जो एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप चलाता है, टारगेट वो था और वारंट जो है वो उसके नाम पे थे। और हमें यह खबर मिली है कि वहां से जो है वो मोबाइल फोन भी जो है वो सीज किया गया। हालांकि अभी अरशद इन्वॉल्व है या नहीं है उसकी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, क्योंकि अब शहर में जो है ये पूरा डुंडूरा पिट चुका है कि फलानी के घर में रेड हुई, फलानी के बेटे का नाम था। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि एनआईए जो है वो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अरशद वाकई इन्वॉल्व है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। अगर वो इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। मेरे नौजवान लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखकर करे, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो या मुस्लिम कम्युनिटी का हो। हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों संबोल का एक लड़का जो है वो पकड़ा गया। लोगों को यह लग रहा है कि हम फेक अकाउंट क्रिएट करके जो है वो इस तरह के एंटी नेशनल कमेंट्स करेंगे, एंटी सोशल कमेंट्स करेंगे, शायद किसी को पता ना चले। आज टेक्नोलॉजी हमारा साइबर सेल जो है वो बहुत एडवांस है। आपने देखा कि 10 लाख से ज्यादा पैसा जो लोगों का जो है वो साइबर फ्रॉडस्टर लेकर गए थे, हमारी पुलिस ने वो उन अकाउंटों तक पहुंचकर उन अकाउंटों से पैसा वापस लाया। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर आसिफ नायक कल को किसी कोई फेक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करता है, पुलिस जो है उसको पल भर में पकड़ेगी। वो कोई अब दूर की बात नहीं है, वो पहले था जब हम यहां से गाना गाते थे चंदा मामा दूर के, जब गाते थे तब जो है वो हमें लगता था चंदा मामा दूर है, लेकिन आज हम चंद्रयान बेच चुके हैं, अब गगनयान बेच रहे हैं और हमारा जो गलबा है वो आज जो है वो चांद पर भी है। पूरी दुनिया अब चांद पर पहुंच चुकी है। आप लोगों को चाहिए कि रेडिकलाइजेशन से दूर रहे, सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट ना करें जिससे फसाद क्रिएट हो। अभी जो ये एनआईए की रेड का जो मसला है इस पर अगर कोई आगे चलकर और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है।